मध्य प्रदेश के किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर उतरने जा रही है। 9 अप्रैल को प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में सभी जिलों के कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस ने इस आंदोलन के जरिए किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। पार्टी की मांग है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। इसके साथ ही ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। ऐसे में डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए। इस आंदोलन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। साथ ही ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का नहीं होगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को किसानों की मांगे माननी होगी, वरना कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष तेज करेगी। कुल मिलाकर 9 अप्रैल का यह आंदोलन प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है और सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदर्शन का जो योजना है, क्या मांग? देखिए, 9 अप्रैल को इस प्रदेश के अन्नदाताओं के समर्थन में, उनके हाथ मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के जिला कलेक्टरों का घेराव होगा। उसमें उमंग सिंगार से लेके सारी वरिष्ठ लीडरशिप शामिल होगी, ताकि किसान के हक की लड़ाई हम जमीन पे आके लड़ सके, उसका हक दिला सके। ये बड़ा आंदोलन है 9 अप्रैल का, पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। हर कलेक्टर कार्यालय का हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता और किसान भाई वहां रहेंगे। मुख्य रूप से क्या मांग है? मुख्य रूप से मांग है कि 3,000 रुपए गेहूं की खरीदी का एमएसपी किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई है, 17 जिलों में, वहां का आकलन करके किसान को 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। और मेरे किसानों का कर्जा, क्योंकि मोहन यादव की सरकार की गलत नीति की वजह से 28 मार्च को कर्ज चुकाने का समय दिया था किसान को, और खरीदी का समय 10 अप्रैल 15 अप्रैल, तो अधिकतर किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। ये षड्यंत्र था कि सारे किसान डिफॉल्टर हो जाए तो उनको शासन की किसी योजना का लाभ न मिल सके, तो उनके किसानों का सारा कर्जा, उन किसानों को जो डिफॉल्टर हुए उनका कर्जा माफ किया जाए। ये प्रमुख रूप से है। और भैया, राज्यसभा का दौर चल रहा है, अब तक क्या इच्छा है, जा रहे हैं नहीं या कोई और? नहीं, देखिए, बहुत सारे नाम हैं जो राज्यसभा के लिए उपयुक्त हैं। मैं अपने आप को उपयुक्त मानता हूं, तो मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। संसदीय अनुभव है लंबा, 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा में कई बार मंत्री रहे, संसदीय ज्ञान है। तो इस समय तो सत्ताधारी दल भाजपा को बेनकाब करना, उसे घेरने का समय है। तो अनुभवी लोगों को यदि आएंगे तो अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से एक ही चेहरे को बार बार रिपीट करते हैं और जो चेहरे चुनावी राजनीति में नाकाम साबित हो गए, उनको राज्यसभा के बहाने एंट्री करना, ये कैसा कांग्रेस में कैसा देखते हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है। मैंने भी अपने जवाब में इस बात को कहा, कई लोग 24 बरस इकट्ठे एक साथ, 4 टर्म राज्यसभा के, 6 साल का एक टर्म होता है, 24 साल राज्यसभा में रहे। अब वो लोग कहाँ है पता नहीं होगा। कई लोग 18 साल, कई लोग 12 साल रहे। तो ये बात आपकी सही है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। और सवाल चुनाव में जीत हार की बात है। मेरा ये कहना है कि जिस षड्यंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में लोकसभा का चुनाव लड़ती है, प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव लड़ती है, उस षड्यंत्र का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में उसका पर्दाफाश हम करेंगे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ।
वो प्रश्न शायद नहीं आएगा, लेकिन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ ईवीएम मशीन के बारे में। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको जेल में बंद कर देंगे। लेकिन मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कि एक याचिका हमारे लीडर पीसी शर्मा भोपाल वालों ने दायर की है, बड़े विद प्रूफ उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। उन्होंने कई पोलिंग बूथ पे लिखित में लिया था कि अभी मशीन आई है, कितना परसेंट चार्ज है, 99% चार्ज थी। जब वो 10-11 घंटे वोट डले तब 72% चार्ज रह गई। स्ट्रांग रूम में 15 दिन रही, जब वही काउंटिंग के लिए निकल के आई तो 99% चार्ज थी। कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई, ये भी पीसी शर्मा ने कहा कि जहां 72% चार्ज निकली काउंटिंग के दिन कांग्रेस जीती है, जहां 99% वापस चार्ज मिली है वहां कांग्रेस बहुत अधिक वोट से हारी है। इस बात का संज्ञान हमने लिखित में अधिकारियों का लिखा हुआ है, तो वो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और नोटिस इशू किए हैं चुनाव आयोग को और सरकारों को। 23 मार्च को ये तारीख थी और 23 अब चूंकि 2 महीने की छुट्टी है, अब 23 जुलाई लगी है, उस पर बहस होगी। यदि वो अब ग्राह्य हो जाती है हमारी रिट पिटीशन, तो मैं समझता हूं कि जो षड्यंत्र बीजेपी करती है उस षड्यंत्र से मुक्ति मिलेगी और न्यायपूर्वक चुनाव होंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर याचिका लगाई है पीसी शर्मा जी ने? नहीं, उसमें भी आशंका है कि गड़बड़ी की। देखिए जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम सारे राज्यों में पीसी शर्मा खुद लड़े थे, खुद हारे उन्हीं ईवीएम की वजह से। वहां के प्रूफ एकत्रित करके उन्होंने लगा। 5 राज्यों में भी देखिए आशंका है। 100% कैसे आशंका नहीं होगी, 100% आशंका। मेरा तो प्रश्न चुनाव आयोग से है, 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है इस देश से, कहाँ है वो 19 लाख मशीन? मेरी जानकारी, अभी चुनाव आयोग मुझे गला पकड़ लेगा मेरा, मेरी जानकारी कि बंगाल में टेम्पर्ड 42,000 मशीनें ईवीएम पहुंच चुकी। मेरी लोगों से जानकारी मुझे लगी, हाँ 42,000 टेम्पर्ड मशीनें पहुंच चुकी है बंगाल में। आसाम चुनाव देखते हैं आप जो देखिए अब जब एक राज्य का मैं बता रहा हूँ तो पर आरोप है, आरोप सही है। उनने तो गोगोई ने तो बोल दिया भगवान की मूर्ति पे हाथ रख के कसम खा जा, तेरी पत्नी के सर पे हाथ रख के कसम खा जा कि ये बात गलत नहीं खा रहा। तो क्या होता है, सत्य परेशा हो सकता है पराजित में। गोगोई की बात सत्य साबित होगी और एक दिन उसको जेल में जाना पड़ेगा।